उनको क्या आता है, उनकी क्वालिफिकेशन या उनको तजुर्बा है ना? नहीं नहीं ही इज ऑल्सो ए कॉमन मैन, वो भी आपकी तरह या हमारी तरह ही है, वो कोई अलग आदमी नहीं है, उनकी भी कॉमन लाइफ है, उनकी नॉर्मल लाइफ है। ये सब आप भी बन सकते हो, आपको आना चाहिए ना कुछ। उनको कोई नॉलेज थी, उन्होंने काम किए, उसकी काम की वजह से आज वो उस पोजीशन पे है। ही इज ऑल्सो ए कॉमन मैन, वो कोई भगवान नहीं है, वो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, उन्होंने अपनी काबिलियत से अपने आप को वहां पहुंचाया है। ये सब आपके अंदर भी है और आप भी पहुंचा सकते हो। हमें नहीं पता आप में से कितने बच्चे कहां जाने वाले हैं आने वाले टाइम में। आफ्टर 10 years कोई किसी एमएनसी में काम कर रहा होगा, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या मैनेजमेंट में। नोबडी नोज वेयर यू आर गोइंग, बट यू मस्ट हैव टू डिफाइन योर विजन। आपने करना क्या है, बाकी अपनी किस्मत पे छोड़ दो, वो तो अपने आप पहुंच जाओगे। एंड आई थिंक रिगार्डिंग द कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई वांट टू टेल यू सम मोर थिंग्स कि हमारी जो कोडिंग के पार्ट, आई थिंक इट्स ओके। कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लग रहा है, कुछ समझ आया आपको? कुछ और देखना चाहते हैं? अभी मैं आपको फॉर द 10 minutes आई वांट टू शो यू हाउ टू बुक ए डोमेन। एक डोमेन कैसे बुक होता है, होस्टिंग कैसे होती है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे होती है और साइट ऑनलाइन कैसे होती है। विद इन द स्पैन ऑफ 10 minutes आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग कि डोमेन कैसे बुक होता है। देयर आर सो मेनी कंपनीज इन द वर्ल्ड। आप किसी को कहो मुझे एक डोमेन चाहिए, यू आर वर्किंग विद दिस फील्ड्स, आपको एक डोमेन बुक करना है। आप किसी कंपनी को बोलोगे कि मेरा ये नाम है, सपोज माई नेम इज नरेश कालरा, तो माई डोमेन नेम इज www.nareshkalra.com। दिस इज माई डोमेन। दैट कैन बी योर कंपनी नेम, दैट कैन बी योर इंस्टीट्यूट नेम। कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाहेंगे तो यू नीड ए डोमेन। डोमेन वर्ल्ड वाइड ऑपरेट होते हैं। आई विल एक्सप्लोर दिस वन। उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आज आप सब लोग यहां बैठे हुए हैं, आपको आज हमने कुछ भी बताया, जो भी बताया पिछले 1 घंटे में, मैं कहता हूं आपको सिर्फ 10% समझ आ गया कि हम क्या कहना चाहते हैं। ओनली 10%, नॉट 100%। हमारा ये सेमिनार सक्सेसफुल है। हम 10% आपको समझ आ गया ना। आई थिंक कैसा आपको समझ आ रहा है, मुझे थोड़ा सा व्यूज दो। जस्ट रेज योर हैंड। आपको समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? ये 10% किसको नॉलेज हुई है हमारे बोलने से? जस्ट रेज योर हैंड्स, खुल के बोलो ना। ये तो अब आपको समझ आ रहा है तो आई थिंक आप लोग अच्छे हैं, आपको समझ आ रहा है, आपका माइंड चल रहा है, आपका ध्यान इसके ऊपर है। ऑल दीज थिंग्स, ये कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनी कैसे रन होती है, एवरीबॉडी कैन डू दिस। आपके अंदर ये सारी काबिलियत है। हम तो सिर्फ आपको थोड़ा सा ये अपना जो ज्ञान जो हमारे पास है, हम आपको देना चाहते हैं कि हम मार्केट में काम कैसे कर रहे हैं, डोमेन कैसे बुक होते हैं, होस्टिंग कैसे बुक होती है, वेबसाइट्स कैसे बनती हैं। आप अपने घर बैठ के बनाओ, नो नीड टू गो एनीवेयर। आपके पास, सबके पास लैपटॉप है। आज की डेट में माँ बाप को सबसे पहले दिन आप बोल देते हो जी लैपटॉप चाहिए मुझे, कॉलेज नहीं जाऊंगा जब तक लैपटॉप नहीं होगा। बोलते हैं ना कि लैपटॉप चाहिए। उसका यूज क्या है, उसके करते क्या हो? मेल चेक कर रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, बस यही है। आप बताओ मुझे क्या काम है आपके पास, क्या है? कोई यूज नहीं हो रहा ना, उसका यूज करो। लैपटॉप में, मेरी नजर में लैपटॉप या गूगल एक ऐसा कुआं है, जो मर्जी निकाल लो, आपको जो मर्जी मिल जाएगा यहां से। लेकिन उसके लिए आपको अपना माइंड यूज करना होगा, अपना ब्रेन लगाना होगा। जब आप दिमाग लगाओगे तो आपको बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहता हूं, मे बी आपके काम की हो या ना हो। आज फेसबुक किस लेवल पर है आप सबको मालूम है? आपको पता है? द सीटीओ बिहाइंड द फेसबुक, चीफ टेक्निकल ऑफिसर सीटीओ बोलते हैं, जिसने उस साइट को डेवलप किया है, उसका कितना पार्ट इसके अंदर है। आज वो अरबोपति है, वो मिलियंस में खेल रहा है, उसके पास कोई कमी नहीं है पैसे की। उसका सिर्फ 2% शेयर उसके अंदर है। ओनली 2% शेयर ऑफ द कंपनी। 98% किसी और के पास है। 2% में कोई करोड़ों अरबों में खेल रहा है। तो मीन्स, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये वो उनका विजन है। आज उन्होंने सोचा और उस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया। आप इसको कैसे अडॉप्ट करोगे? आई थिंक राजीव वांट्स टू शो यू सम कोडिंग पार्ट आल्सो। उसके बाद लास्ट में मैं 5 minutes में आपको डोमेन बुक करना, होस्टिंग करना और हाउ इट विल ऑपरेट्स, ये सब काम होता कैसे मैं आपको बताऊंगा। 5 मिनट के लिए राजीव आपको कुछ कोडिंग और दिखाना चाहता है। आपको इंटरेस्टिंग लगे, दैट्स वेरी नाइस। हम चाहते हैं हमें आपके फीडबैक्स मिलें। हमें आप गलत लिखो, छोटा लिखो, बड़ा लिखो, हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमें लिख के दो कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, आपके माइंड में क्या है रिलेटेड टू आईटी। आईटी को आप समझते क्या हो? मैं कहता हूं उसमें गालियां भी लिख दो किसी के मन में है तो। नो नीड टू बी वरी।
अपना मन खुल के हमारे सामने रखो, हम कोशिश करेंगे हम उसके जवाब दें आपको, मे बी बाई मेल दें, बाई फोन दें, या जैसे भी दें। वी नीड, हमें आपके सुजेशंस चाहिए, हमें आपके अच्छे सुजेशन, बुरे सुजेशन दोनों चाहिए। हम चाहते हैं हम आपकी वजह से अपने आप को पॉलिश करें, हमारी कमियां हमें बताओ। नाउ राजीव विल कोऑर्डिनेट। रेडी है राजीव? है? ओके। थोड़ा सा हिसाब ही देना इनको, हम मूड बन गया सब। हो गया, कनेक्ट नहीं था। ठीक है, डोंट वरी। हो जाएगा, यहीं से समझा देता हूँ। मेल का बता दो। हाँ बता दो, यहीं से बता दो। वो कोड मेल वाला दिखा दो, वेब डॉट वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। अपनी ईमेल आईडी पे लॉगिन कर लेता हूँ ना, है ना? जीमेल से कनेक्ट है तो इन्फो से होगा। मेल तो छोड़ो, क्या दिखाना, बस सेंड हो जाएगा। तो दिखा एडमिन देता हूँ ना, सेक्शन खुल गया। इन्फो पे लॉगिन कर लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है ना? कर लो। कोई दिक्कत है अपने सिस्टम में? पता नहीं करेगा नहीं करेगा सर। क्या दिक्कत क्या? एडमिन सेक्शन खोल। चलो सर स्टार्ट करते हो, नहीं तो ये चैंचा करते रहेंगे बच्चे। बस मेल का बता दो। कुछ है, ये चीज़ और चेक करनी है। चल गया होगा वैसे, भेजूँ, ट्राई करूँ? स्टार्ट करो। एक भेज के देख लेता हूँ ना। सर मत भेजो ना, शुरू तो करो। अच्छा उसमें भेज दो। सर सेंड नहीं हुई तो ऐसे तो बता देते। टेंशन मत ले। टेंशन मत ले, 2 मिनट लगेंगे। हो जाएंगे। हम्म, थैंक गॉड हो गया। सर कोड तो बता दो, आप अभी छोड़ो ना, कोड बताओ। कोड स्टार्ट करो, शुरू करो। हेलो एवरीवन। लॉगिन के अलावा एक और मैं आपको मॉड्यूल एक डिस्कस कर रहा हूँ। सिंस कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि कुछ और मॉड्यूल हम डिस्कस करें, तो उसी बेसिस पे एक और मॉड्यूल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो है मेल का ऑप्शन। लेट्स से आपके पास एक क्लाइंट है जिसके कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ने जैसे अपने स्कूल में इनरोल कराया होगा, तो आपका ऑब्वियसली स्कूल के डेटाबेस में आपकी एंट्री हुई होगी। लेट्स से कि कोई फेस्टिवल है एंड आपके स्कूल के कोई एचओडी हैं जो आपको विश करना चाहते हैं, दिवाली या होली, जो भी फेस्टिवल है आपको विश करना चाहते हैं, सो उनको अपने मेल आईडी से वो आईडी फैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ अगर आपके पास आपके कॉलेज की कोई भी ऐसी एक वेब पोर्टल बनी हुई है जहाँ पे आपके सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, कि आपके पास सारी ईमेल आईडी हैं, देन यू डोंट हैव टू गो ahead and log in from Gmail or any other mailing platform. You just have to log into your own web portal. आपकी अपनी खुद की कॉलेज की जो वेब पोर्टल होगी आपने उसमें लॉगिन करना है,
दैट्स इट। एंड आपको उसमें अपने फ्रेंड्स या जिस भी पर्सन को अपने ईमेल भेजने हैं, आपको बस उस पर ईमेल आईडी लिखनी है, दैट्स इट। एंड आपको सब्जेक्ट टाइप करना है, मैसेज करना है एंड सेंड, दैट्स इट। तो मेन इसका मकसद ये है, मेन मोटिव ये है इसके पीछे कि ये कोडिंग भी अवेलेबल है .NET के अंदर कि आप उसमें मेल सर्वर यूज कर सकते हो, SMS सर्वर यूज कर सकते हो और पेमेंट गेटवेज यूज कर सकते हो। लेट्स से अब कई लोग ये सोचते हैं कि .NET पे शॉपिंग साइट्स नहीं डेवलप होती, ई कॉमर्स की साइट्स नहीं डेवलप होती, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि .NET में मैक्सिमम 4 टाइप की साइट्स बनती हैं। एक आपके मैनेजमेंट सिस्टम बनता है, एक आपका शॉपिंग कार्ट बनते हैं, ई कॉमर्स वाले टाइप के बनते हैं, और दूसरे अब जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है वो है CMS बनना। लेट्स से आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आपके 5 पेजेस या 6 पेजेस की कोई साइट है एंड आपकी कंटेंट उसमें कंटिन्यूसली या बहुत कंसेक्यूटिवली चेंज होते हैं। लेट्स से 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद। पहले क्या होता था कि क्लाइंट कॉल करता था अपने कंपनी में, जिस भी कंपनी से उसने सॉफ्टवेयर डेवलप करा है, वो कहता था कि मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, इमेज चेंज करना है। बट अब जो CMS की टेक्नोलॉजी आई हुई है उसके बेसिस पे क्या होता है कि क्लाइंट होगा वो अपने एंड से ही लॉगिन करेगा और अपने एंड से ही वो टेक्स्ट चेंज करेगा और इमेजेस अपलोड करेगा, दैट्स इट। तो उसको किसी को कॉल नहीं करना पड़ेगा, किसी को इंटरेक्शन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी उसको कि मेरे को कॉल करना है। एंड उसका टाइम ऑब्वियसली जो बच रहा है वो उसको ऑब्वियसली अपने प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करेगा, इंस्टेड कि उसको बार बार अपने कंपनी में कॉल करे। और कोई भी कंपनी आजकल जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है वो ये कोशिश करती है कि कम से कम क्लाइंट से इंटरेक्शन हो, बिकॉज उसमें क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व होता है। लेट्स से आपके पास जैसा कि वोडाफोन है और आपके पास कंटिन्यूसली कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे उससे, आप बार बार कंपनी में कॉल करते रहोगे, कस्टमर केयर कॉल करते रहोगे, एंड देन यू विल फील डिससेटिस्फाइड एंड देन यू विल बी सपोज टू चेंज योर कनेक्शन। सिमिलरली अपने प्रोजेक्ट्स में भी यही होता है, एप्लीकेशंस में भी यही कंसेप्ट फॉलो होता है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो और जो आप क्लाइंट साइड को सपोर्ट पे प्रोवाइड कर रहे हो, आपको कोशिश ऐसी करनी पड़ेगी कि उसमें कम से कम एरर्स हो, कम से कम डीबग्स हो और कम से कम उसको आपको इंटरैक्ट करना पड़े, आपको बार बार कॉल बैक करना पड़े। ये आपकी मेन इंटेंशन होनी चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप करते हो उसमें दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो बहुत सिक्योरिटी लेवल पे हाई सिक्योरिटी लेवल पे हो। इसीलिए जो भी आप डेटाबेस के सर्वर पर क्रिएट करते हो उसके लिए कई लोगों को नहीं पता। मेरा एक फ्रेंड है, लेट्स से उसके पास 2 साल का नॉलेज है, बट उसने आज तक जितने भी डेटाबेसेस बनाए सर्वर पे कभी भी उसको यूजर नेम या पासवर्ड से प्रोटेक्ट नहीं किया, जिसके बेसिस पे क्या हुआ कि ऑलरेडी वो साइट 1 या 2 बार हैक हो चुकी है। इसीलिए अगर आपके पास ये नॉलेज है कि आपको अपना डेटाबेस सिक्योर करना है और हैक ना हो, तो ये आपके लिए ही अच्छी स्किल्स हैं कि आपके पास ये स्किल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप यूजर नेम और पासवर्ड अगर दे रहे हो तो उसके पीछे रीजन क्या है, पर्पस क्या है। अगर आपको एक एकेडमिक लेवल पर प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, बट अगर आप उसको एक प्रोफेशनल लेवल पे बनाते हो तो ऑब्वियसली लेट्स से जैसे अगर आपका डेटाबेस है यहाँ के कॉलेज का और वो उसका कोई मिस यूज करना चाहता है और अगर आपके यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल नहीं, हाई लेवल पे नहीं यूज हो रही है, तो ऑब्वियसली उसका वो मिस यूज कर सकता है किसी भी तरीके से। तो इसलिए इसको सिक्योर लेवल पे ऑब्वियसली बनाया गया होगा। अगर आप भी फ्यूचर में अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो और आप भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो तो आपको सिक्योरिटी लेवल्स पता होने चाहिए कि आपको किस लेवल तक अपने एप्लीकेशन को सिक्योर बनाना है। और ये एक एग्जांपल है, जैसे कि इसमें मैंने एक ईमेल आईडी लिखा, दैट्स इट। तो अगर किसी भी एप्लीकेशन आप बनाते हो और उसमें ऐसा फीचर एक देना चाहते हो जो कि मेल सर्वर का है, लेट्स से आज के ज़माने में जितने भी एप्लीकेशंस बन रही हैं ऑलमोस्ट सब में ये मॉड्यूल्स इंक्लूड करवाया जाता है, बिकॉज क्लाइंट्स चाहते हैं कि जो उनके लिए क्लाइंट्स हैं, हमारे लिए तो वो क्लाइंट है, बट उनके जो एम्प्लॉयज़ है या उनके लिए जो क्लाइंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनको एक मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजें या लेट्स से कि कोई नोटिस है वो इन्फॉर्मेशन भेजें, तो उसके लिए उस पर्पस के लिए वो ये मेल सर्वर का यूज़ करते हैं, मेल वाला मॉड्यूल, मेलिंग मॉड्यूल यूज़ करते हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैसेज आपको दिख रहा है जैसे मेल हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली, यानी इन्फो वाली आईडी info@prosystems.com जो मैंने टाइप किया था उस पर वो ऑलरेडी मेल डिलीवर हो चुकी है। तो इसके थ्रू आप जैसे SMS यूज़ करते हो, सिमिलरली ये एक
मेलिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो, और इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा, कोई चार्जेस नहीं है। आपको बस एक 4 या 5 लाइनों का कोड है, वही आपको जनरेट करना है और उसके बेसिस पे आपकी मेल डिलीवर हो जाएगी। दैट्स इट। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दिस इज द कोड फॉर दैट मेलर। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 लाइन का कोड है, ये सिर्फ 2 लाइन का कोड है जो मेल सेंड करने के लिए यूज किया जा रहा है। हमने एक बार लिख दिया, उसके बाद जितने मर्जी क्लाइंट्स को हम दे रहे हैं इसको, दैट इज द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल ऑन एसएमएस गेटवे। एसएमएस गेटवे के लिए भी आपको ऐसा ही कोड डिफाइन करना होता है। इसमें है एसएमएस गेटवे, जस्ट ओपन दैट वन। ये सारी कोडिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। हमें सिर्फ ये मेन कोडिंग है, ये हमारे लॉजिक, ये हमारा दिमाग यूज हो रहा है कि हमने क्या लिखना है। उसमें भी हमने पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, जो आपकी मेल, जिस मेल से ये सब जाएगा वो मेल के आईडी और पासवर्ड डिफाइन किए गए हैं, नथिंग एल्स। ये सब नॉलेज का काम है, ये सारी नॉलेज है, हम यही क्लाइंट्स को दे रहे हैं, यही हम आपको सिखाएंगे बीच बीच में। ऐसे मैं एसएमएस गेटवे दिखा रहा हूँ, जस्ट हैव एन ओवरव्यू। दिस इज ए गेटवे विच इज, आप ये ग्रीन लाइन का मतलब समझते हैं एनीबॉडी फ्रॉम दिस वन? ये ग्रीन लाइन का मतलब क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। ये हमारे पास इन केस हमारे पास कोई भी पैरामीटर्स हम पास करते हैं, हमें उसको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, थोड़ा सा रजी बात है। दिस इज द ओवरव्यू। इस पैरामीटर में sms.proud system इज अवर गेटवे। ये हमारा गेटवे जो है, दिस, हेलो, हाँ जी, सॉरी, दिस इज द SMS गेटवे which is already taken on the name of sms.proudsystems.com. This is also one of our name of the company. 3 years back we used the name Proud Systems, then Proud Technologies. Right now the private limited company is Proud Technologies. The gateway is, we are using it from last 3 years. The same gateway is applicable to all the clients. Like this one I want to show you what is the username and password and mobile number. This braces में plus number and this is the message which you want to send. हम इस मैसेज में वो मैसेज डालते हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के, उसका मैसेज भेजना है। व्हाट मैसेज वी वांट टू शो टू द यूजर। हमें सिर्फ इस मैसेज को चेंज करना होता है, नथिंग एल्स। लाइक दिस वन, एंड आईडी डेमो एंड टाइप इज, एंड दिस इज द ओवरव्यू। ये मैसेज है हमारा, इस मैसेज को यहाँ टाइप किया जाता है, नथिंग एल्स। ऐसे ही हमारे पेमेंट गेटवे यूज होते हैं। आई वांट टू शो यू वन पेमेंट गेटवे आल्सो। आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं तो पेमेंट क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से जा रही है, वो कैसे जा रही है वो भी मैं कोडिंग दिखाता हूं आपको। एंड दिस इज ओनली सिंगल लाइन कोडिंग। ये एपीआई मिले हुए हैं, हमने एपीआई को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड किया हुआ है। जो मैसेज हम भेजना चाहते हैं हम उसमें टाइप करते हैं और वो सेंड हो जाता है। हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, ये काम है बट नॉलेज के काम है, छोटे छोटे काम है जिसको हम करते रहते हैं, तो हमारे लिए बेसिक चीजें बनी हुई हैं। आई वांट टू शो यू द एसएमएस गेटवे आल्सो। ओपन पेमेंट गेटवे। वी डोंट हैव पेमेंट गेटवे इनटू दिस वन। उसके लिए आई वुड लाइक टू बुक ए डोमेन। क्या मैं बुक करूं आपको डोमेन? चाहते हैं आप देखना कि डोमेन कैसे बुक होता है? दैट शुड बी इंटरेस्टिंग पार्ट। अच्छा लगेगा आपको। डोमेन बुकिंग के साथ साथ मैं आपको पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन भी बताऊंगा कि वो कैसे होती है। उसके कोडिंग पार्ट हमारे पास नहीं होंगे, हम ये एप्लीकेशन वो दिखा रहे हैं जो हमने डेवलप की हुई। दिस इज वेरी वेरी मच बेसिक, बहुत छोटा सा मॉड्यूल है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये सीएमएस तो हम 1 घंटे में बना देते हैं, विद इन ए आवर। 1 घंटे के अंदर हम सीएमएस क्रिएट कर देते हैं क्लाइंट के साथ। अगर जो कोई प्रोजेक्ट होता है, मैं आपको थोड़ी सी ओवरव्यू दिखाना चाहता हूं अभी, अगर जो मुझे मौका लगता है तो मैं दिखाता हूं आपको। प्रॉब्लम है इसमें, हेलो, हाँ जी, इट ओके नाउ। आई वांट टू शो यू हाउ टू बुक ए डोमेन। डोमेन की बुकिंग कैसे होती है, उसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे होते हैं, वो मैं ओपन कर दिखाता हूं आपको। आई थिंक ये आपको अच्छा लगेगा, डोमेन बुकिंग का प्रोसेस कैसे हम बुक कर रहे हैं। हम इतने छोटे टाइम में आपको कोडिंग का सिर्फ ओवरव्यू दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि हम क्यों ये दिखाना चाहते हैं। कोडिंग अपने आप में ये एक काम है, वही काम है डेवलपमेंट का। आज यहाँ आने का जो पर्पज यही है, हम ये सेमिनार इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं कि ये एजुकेशन या जो नॉलेज हमारे अंदर है हम आपको सबको सिखाएं। ये कोई +2 करके भी आएगा हमारे पास, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो ये सब कुछ सिखा देना। मैंने प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल दिया है, वो कोई अलग नहीं है, वो भी हमारे में से ही है। वो अपनी नॉलेज से वहां पहुंचे हैं,
आप लोग अपनी नॉलेज से कहीं भी पहुंच जाओगे। आई थिंक प्रधानमंत्री जी का एग्जाम्पल सबको अच्छा लगा था। जस्ट ए मिनट में पासवर्ड डाल लूं। I want to, I think I will take maximum 10 minutes more and we will finish this session. 10 मिनट में मैं सबसे पहले आपको डोमेन की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूं ताकि आपको पता हो डोमेन का प्रोसेस चलता कैसे है। डोमेन पूरे वर्ल्ड वाइड बुक किए जाते हैं। मेरी जो नॉलेज है या हमारी जो नॉलेज है, जितना हमें आता है, डोमेन बुक करने के लिए सैटेलाइट के राइट्स लिए गए हैं। सपोज आज से 20 साल पहले जब डोमेन आने शुरू हुए थे तो नासा के थ्रू बिल गेट्स ने या माइक्रोसॉफ्ट ने, इन्होंने उनके लाइसेंस ले लिए कि जितने भी डोमेन पूरे वर्ल्ड में बुक होंगे वी विल टेक द राइट्स। उन्होंने इसकी रॉयल्टी नासा को पे की सैटेलाइट के थ्रू पूरे वर्ल्ड के लिए। जैसे आपको पता होगा आज बैंडविड्थ अलॉट होती है, तो यू नो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि बैंडविड्थ कैसे अलॉट होती है। आपकी ये जो एरोप्लेन चल रहे हैं या आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है पता है आपको? कुछ तो थोड़ा बहुत पता होगा। इसके लिए फ्रिक्वेंसी अलॉट होती है एंड दैट शुड बी ऑन द इंटरनेशनल लेवल। इंडिया का डेलीगेट जाते हैं, चाहे वो रेडियो वाले हैं, चाहे वो हमारे टीवी वाले हैं या हमारे मोबाइल कंपनीज हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड इनके डेलीगेट्स हैं लाइक यूएन। उनके वहां पर जाकर इंडिया को एक फ्रीक्वेंसी अलॉट की जाती है कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच इज अलॉटेड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए यही फ्रीक्वेंसी करेगी जिसमें एरोप्लेन भी चल रहे हैं हमारे, या हमारी एविएशन इंडस्ट्री काम कर रही है, या हमारे रेडियो टीवी मोबाइल सब उसी पर चल रहे हैं। सेम लाइक दैट डोमेन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इनसे लाइसेंसिंग ले ली, इनके राइट्स ले लिए कि पूरी दुनिया में कभी भी कहीं भी डोमेन बुक होगा दैट वी विल बुक। सैटेलाइट से एक ही जगह से डोमेन बुक हो रहे हैं राइट नाउ। पूरे इंडिया के अंदर 2 रीसेलर्स हैं, एक बॉम्बे में है कंपनी, एक बेंगलोर में है। वो रीसेलर राइट्स देती हैं एंड वी आर द पार्टनर फॉर देम। हमें उनसे ये राइट्स लेने पड़ते हैं कि हम डोमेन बुक करेंगे। हम उनको पे करते हैं डॉलर्स में, वो पे करते हैं आगे माइक्रोसॉफ्ट को या जहां से भी उनका बैकएंड चल रहा है। द सेम थिंग विल बी हैपन डोमेन बुकिंग के लिए। जब हम क्लाइंट को पे करते हैं तो हमारे डॉलर्स डिडक्ट होते हैं। हमारा डोमेन का मार्जिन, मैं इसलिए बताना चाहता हूं आप सबको पता हो कि होता क्या है, ये डोमेन है क्या। हमारे एक डोमेन के ऊपर मार्जिन है 20 रुपीज ओनली। लेकिन एक डोमेन किसी भी कंपनी के लिए करोड़ों रुपए की कीमत रखता है। आज आप इन्फोसिस को बोलो कि मुझे अपना डोमेन दे दो infosys.com, वो कुछ नहीं देंगे। वो उसके लिए इतना पैसा मांगेंगे कि नोबडी कैन थिंक आउट, क्योंकि सारी कंपनी उसी डोमेन पर चल रही है। आज infosys.com मैं चला लूं अपने नाम पर तो मेरी कंपनी होगी। आप समझ रहे हैं? डोमेन की वैल्यू अपने आप में ही प्राइसलेस है, कोई कीमत नहीं है। बट नॉर्मल जो रजिस्ट्री देती है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली $10 to $12, $10 से $12 होती है। आज हम जो मैं आपको डोमेन अभी बुक करके दिखाऊंगा कि डोमेन कैसे बुक होता है। हमारा मार्जिन सिर्फ 20 रुपीज है एक डोमेन के ऊपर। $12 में 20 रुपए बचते हैं, ओनली 20 रुपीज। हमारे मंथली अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 डोमेन बुक होते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट डेली 1.5 से 3 करोड़ डोमेन पूरे वर्ल्ड वाइड बुक हो रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 करोड़ की रेंज है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। आप ये देखो 3 करोड़ रुपए रोज के इंटू 20, दिस इज द एवरी 1 डे इनकम। डोमेन की कीमत जैसे जैसे वो मल्टीपल हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में बिना डोमेन के अब कुछ नहीं चलेगा आने वाले टाइम में। आप सबके अपने नाम भी बुक होंगे। आपका नाम क्या है? अनुराग, पूरा नाम अनुराग देव। अब अनुरागदेव.com मैं अभी बुक कर देता हूं यहां पर। पूरी दुनिया में कहीं किसी को भी नहीं मिलेगा अनुराग देव। पूरी दुनिया में अनुराग देव किसी को नहीं मिलेगा। जिसने बुक कर दिया वो उसका हो गया डोमेन। आप वेबसाइट्स बनाते हैं, मैं आपका डोमेन बुक करके देता हूं। आई विल गिव इट टू अनुराग। आज अनुराग देव का अगर जो अवेलेबल हुआ तो आज अनुराग का ही हो जाएगा डोमेन। आप अपनी साइट बनाओ, अपना कोई बिजनेस शुरू करो। यूएसए के अंदर क्या हो रहा है आज की डेट में, स्कूलों में डोमेन्स जरूरी कर दिए हैं। हर बच्चे का डोमेन बुक किया जा रहा है। उसकी साइटें बच्चे खुद बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी तो ये सिखाना है ना।
आपको सिखाना है, आप तो बहुत बड़े हो गए, आज 5th क्लास में 6th स्टैंडर्ड के अंदर ही बच्चों को डोमेन होस्टिंग की क्लासेस दी जा रही हैं स्कूलों में। आप ये सोचो हम कितना पीछे हैं, आप लोग कितना पीछे हो। आप अभी तक हमें ये नॉलेज नहीं है, उन बच्चों को तो 5th स्टैंडर्ड में ये नॉलेज होने लगी है। द सेम थिंग आज हम यही डोमेन बुक करेंगे सो दैट कभी भी अनुराग ने अपनी साइट बनानी है, अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, आज वो इंजीनियर है जो भी है, आप हमारे से पासवर्ड इसके ले लेना, वी विल गिव इट टू यू। हम आपको अपनी तरफ से एक डोमेन बुक कर दिखा रहे हैं और ये डोमेन के पासवर्ड भी इसको मिल जाएंगे सो दैट ये इसको कभी भी यूज कर ले। आई थिंक ड्यू टू द सर्वर रिस्ट्रिक्शंस हम होस्टिंग नहीं कर पाएंगे, यहां पर हमारे सर्वर नहीं ओपन हो रहे क्योंकि आपके यहाँ फायरवॉल लगे हुए हैं कॉलेज में, वो हमारा आईपी एक्सेस नहीं करने देंगे। बट मैं आपको एक डोमेन बुक कर दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि डोमेन बुक कैसे हो रहा है। सबसे पहले वी हैव टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेन। चेक अवेलेबिलिटी पर मैंने क्लिक किया, वो डोमेन अवेलेबल भी है कि नहीं है। अगर जो किसी और ने लिया हुआ है तो हमें नहीं मिलेगा, देन वी विल गो फॉर अनदर एक्सटेंशन .com, .org, .net, .info। अभी हम .com चेक करते हैं अनुराग देव के नाम से। अनुराग में जी या जे? जी। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। अनुराग देव। These are the extensions। ये सब जो आप देख रहे हैं these are the extensions, like automatically .com क्लिक है, ये अभी .com उठा के बताएगा अवेलेबल है या नहीं है। .net, .org, ये सारे एक्सटेंशन है। मोर देन 300 एक्सटेंशंस आर अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब .com खत्म हो जाएगा देन पीपल विल कम डाउन टू .net, .org। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा दे विल कम फॉर मोबी एशिया, ये अलग अलग नाम है। .in इज फॉर इंडिया। अगर जो आप इंडिया में कोई काम शुरू करना चाहते हैं you have to book the domain in। .co.uk is for UK, .us is for USA, like every country has different domain extension। This is the extension on the behind of the domain। Now I just check this is available or not। Search for domain names। This is available, means anuragdev.com